अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकी अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप ऑफिशियल। दोस्तों, बाबर आजम जिन्होंने लाहौर के एक आम से इलाके की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू की, आज वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन माने जाते हैं और पूरी दुनिया इनकी बैटिंग की दीवानी है। अब तो बाबर आजम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के कप्तान भी बन चुके हैं और इन्होंने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग के साथ साथ कप्तानी के ऐसे जोहर दिखाए कि पाकिस्तान क्रिकेट के हर फैन का दिल खुशी से मचलने लगा। और अब तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के हर फैन का फख्र बन चुके हैं। मगर दोस्तों, इतनी कम उम्री में बाबर आजम ने इतना मकाम कैसे हासिल कर लिया और इसके पीछे कितनी मेहनत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों के साथ साथ ये भी देखेंगे कि अब बाबर आजम कहाँ रहते हैं, इनकी नेटवर्थ क्या है, इनको कौन सी गाड़ियाँ पसंद हैं और इनके पास इस वक्त कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल फैक्ट्स अप ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को पैदा हुए और इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। इन्होंने शुरुआत स्ट्रीट क्रिकेट से ही की, मगर जब इन्हें एक क्रिकेट क्लब के बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने अपने घर में क्लब में ज्वाइनिंग की ख्वाहिश जाहिर की। तो इनके वालिद, जो कि खुद भी इस चीज का शौक रखते थे, इन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया और क्लब में ज्वाइनिंग करवाई। इसके बाद बाबर आजम रोजाना क्लब जाते, जो कि इनके घर से काफी दूर था। बाबर आजम ने खुद इसके मुतालिक जिक्र किया कि कभी तो उनको बस मिल जाती और कभी कभी वो पैदल तकरीबन 1 घंटे का सफर करते। क्लब पहुंचने के बाद सबसे पहले पूरे ग्राउंड के 5 राउंड लगाते, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटा नॉकिंग करते। उस वक्त इनको AB डिविलियर्स बहुत पसंद थे, तो ये उनकी तरह ही ड्राइव्स मारने की कोशिश करते। इनके पहले कोच राना सादिक थे, जिनके मुतालिक ये आज भी जिक्र करते हैं कि उनका कहना ये था कि पहली बॉल भी खेलो और आखिरी बॉल भी खेल कर वापस आओ। और आज बाबर उनकी बातों पर अमल करते भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब 2007 में साउथ अफ्रीकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो बाबर आजम कजाफी स्टेडियम में बॉल पीकर लग गए। ये वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स को नॉकिंग भी करवाते। दोस्तों, इन्हीं मैचेस के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर ने मैच के दौरान छक्का मारा तो बाबर आजम ने बॉल पिकर के तौर पर बहुत अच्छा कैच लिया, जिस पर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ने वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये एक अच्छा प्लेयर जरूर बनेगा। और आज पूरी दुनिया बाबर आजम की क्लास के बारे में अच्छी तरह से जानती है। दोस्तों, बाबर आजम इसके बाद अंडर 16 में सिलेक्ट हो गए, मगर कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके, जिससे ये काफी डिसअपॉइंट भी हुए, मगर हिम्मत न हारी। जब इन्हें खबर मिली कि इन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया तो इन्होंने जानने वाले से बात की, जो कि PCB में आला ओहदेदार थे। उन्होंने अंडर 19 की कुछ टीमें तैयार करवाईं, जिनके आपस में मैच करवाए गए। बाबर आजम अपनी टीम को एज अ कैप्टन लीड कर रहे थे और अपनी टीम को फाइनल में ले गए, मगर फाइनल हार गए। और इस तरह अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और कदरे कामयाब भी रहे। बाबर आजम काफी अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, जिससे ये सिलेक्टर्स की नजरों में आ गए। मई 2015 में बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया। बाबर आजम को तीसरे मैच में खिलाया गया, जिसमें इन्होंने 54 रन स्कोर किए और इनकी शानदार इनिंग्स की वजह से इन्हें मजीद चांसेस भी दिए गए। दोस्तों, इनके शानदार कैरियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिकी आर्थर, जो कि पाकिस्तानी कोच रहे, इन्होंने बाबर आजम पर भरोसा रखा। बाबर आजम शुरुआत में काफी स्ट्रगल करते रहे, मगर बाबर आजम मिकी आर्थर की वजह से टीम में रहे, जो कि बाबर आजम के टैलेंट पर भरोसा रखते थे। और आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम इम्प्रूव करते रहे। इनकी कई सीरीज मुकम्मल तौर पर फ्लॉप गईं, मगर बाबर आजम ने अपने आप पर भरोसा रखा और आज बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 ODI और T20 बैट्समैन हैं।
दोस्तों बाबर आजम अपने इस छोटे से कैरियर में बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और बहुत सी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम अब कप्तान भी बन चुके हैं। ये गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान भी सिलेक्ट हो गए। दोस्तों बाबर आजम इतनी कम उम्री में बहुत सी मेहनत और लगन के साथ आज इस मुकाम पर पहुंचे कि हर क्रिकेट फैन के दिलों पर राज करते हैं। तो आइए देखते हैं बाबर आजम की पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो किस तरह जिंदगी बसर करते हैं और वो किन किन चीजों के मालिक हैं। दोस्तों बाबर आजम का निक नेम बॉबी है, जो कि इनके नाम के साथ ही काफी मशहूर है। दोस्तों ये जो घर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाबर आजम का पुराना और आबाई घर है, जहां वो बचपन से रिहाइश पजीर थे और इसी घर में वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर वापस आए और इनका पुरवकार इस्तकबाल भी किया गया। बाबर आजम के वालिद का नाम आजम सिद्दीकी है और इन्होंने बचपन में ही बाबर आजम के टैलेंट को जांच लिया था और इन्होंने बाबर आजम को बहुत सपोर्ट भी किया। दोस्तों बाबर आजम की अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ तकरीबन $6 मिलियन है। इनकी पीसीबी की तरफ से एनुअल सैलरी तकरीबन 63 लाख और PSL के एक सीजन की तकरीबन 2 करोड़ रुपए हैं। बाबर आजम हेड एंड शोल्डर्स, HBL, ओप्पो, हवावे और ग्रे निकल्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दोस्तों बाबर आजम की पसंदीदा कार ऑडी है और इनके पास इस वक्त ऑडी Q7, BMW, ऑडी R8, टोयोटा इनोवा, मर्सिडीज बेंज C क्लास और लैंड क्रूजर भी है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मेहनती, अमीर तरीन और कामयाब तरीन क्रिकेटर हैं। इनका कैरियर मेहनत, मुशक्कत और मुश्किलात से भरा पड़ा है, जिनसे लड़ते हुए ये आज इस मकाम पर पहुँचे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।